हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सूरदास के पद के बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं, नए परीक्षा पैटर्न पे शामिल है। पूर्व की बात, आपको पेन और पेपर साथ में रखना है, प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ साथ आपको करना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर भी करेंगे, अन्य लोगों को भी इस बारे में बताएंगे ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सभी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 यानी प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। पुरैन, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो शब्द आए होंगे प्रथम दोहे की पंक्तियों में, प्रथम पदों में। पुरैन शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए लता, बी वाटिका, सी कमल का पत्ता, डी गुलाब। फिर से देख लें, पुरैन शब्द का अर्थ है ए लता, बी वाटिका, सी कमल का पत्ता और डी गुलाब। आशा है कि आप 10 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। सी ऑप्शन सही है, कमल का पत्ता। प्रश्न संख्या 2, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? आपको बताना है प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से विकल्प, प्रेम संदेश, ऑप्शन बी अनुराग संदेश, सी योग संदेश, डी इनमें से कोई नहीं। चूंकि ये दो योग संदेश लाए थे, योग संदेश वाला विकल्प सही है। कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनसे प्रेम से अछूते हैं? कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? विकल्प ए उद्धव, विकल्प बी गोपियां, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। मात्र आप 5 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप चैप्टर पढ़े हैं तो बिना देर किए हुए हम बता दें, ऑप्शन ए इसमें सही है। ऑप्शन ए स्मॉल में यहाँ लिखा हुआ है उद्धव। गोपियां कहती हैं कि आप प्रेम से अछूते हैं। प्रश्न संख्या 4, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शन ए पीपल के, बी कमल के, सी केला के, डी नीम के। बहुत ही आसान, 5 सेकंड से भी कम का समय इसको सॉल्व करने में लगेगा। जी, पुरैन पात सरस बोला गया है, पुरैन पात के समान यानी कमल के। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ये थोड़ा सा जटिल होगा क्योंकि चैप्टर में ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप गोपी को छोड़ के कहाँ चले गए, आप बिना जाने हुए इस चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे तो इसका चर्चा जरूर होगी। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? थोड़ा सा अगर आप चैप्टर के रेफरेंस को नहीं जानेंगे तो इस प्रश्न में आपको परेशानी हो सकती है। चलिए आपको सही विकल्पों की ओर ले जाते हैं। आशा है कि आपने इसका आंसर चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? इसको करने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये चैप्टर में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, इस प्रसंग को जानते हैं तो जरूर आपको पता होगा कि गोपियों को छोड़ के कहाँ गए थे। ऑप्शन ए ब्रज, बी द्वारका, सी मथुरा और डी वृंदावन। बहुत ही आसान, मथुरा छोड़ के चले गए थे, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ए उदार पूर्वक, बी छल पूर्वक, ए उदार, बी छलपूर्ण, सी निष्ठुर, डी इनमें से कोई नहीं। विचार करेंगे, थोड़ा सा जटिलता होगा इस प्रश्न के आंसर में
क्योंकि आपको व्यवहार बताना है। ए उदार, बी छलपूर्ण, सी निष्ठुर, डी इनमें से कोई नहीं। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे, निष्ठुर, क्योंकि बड़े कठोर हैं, छोड़ के चले गए हैं। सी ऑप्शन सही है। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? ये प्रश्न संख्या 7 है। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? प्रश्न संख्या 7 है। गोपियां स्वयं को क्या समझती? ए डरपोक, बी निर्बल, सी अबला, डी साहसी। देखिए ये पंक्तियों में लिखा है, सही ऑप्शन की ओर ले। अबला हम बोरी, स्वयं गोपियां कहती है सुबुरदास, अबला हम बोरी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डी गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? ऑप्शन ए उद्धव प्रेम, बी कृष्ण प्रेम, सी संगीत प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान, बिना देर किए हुए कृष्ण के प्रेम में, ऑप्शन बी वाला सही है, कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ए कोयल, बी मोर, सी हारिल, डी चकोर। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही कम समय में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ए कोयल, बी मोर, सी हारिल और डी चकोर। हमरो हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियों की तुलना हारिल, क्योंकि लकड़ी है कृष्ण और पक्षी हारिल गोपियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, बी उद्धव ने, सी राजा ने, डी कृष्ण ने। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? बिना देर किए हुए, कृष्ण का मर्यादा न लही, ये कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। प्रश्न संख्या 11, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ऑप्शन ए उद्धव, बी बलराम, सी सेवक, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न देखें, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ए उद्धव, बी बलराम, सी सेवक, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए सही है, उद्धव ही लेकर प्रेम का संदेश आए थे। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू, कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्नों को पूछा भी गया है। कैसा लगता है? ऑप्शन ए खरबूजे के समान, बी शहद के समान, डी ककड़ी के समान, सी ककड़ी के समान, डी हारिल पक्षी के समान। इसको करने में आपको 3 सेकेंड सफिशियंट है, 3 सेकेंड में ही इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन सी ककड़ी के समान। प्रश्न संख्या 13, गोपियां कृष्ण के किस प्रकार का रूप धारण करना चाहती? गोपियां कृष्ण को किस प्रकार धारण करना चाहती हैं? ये प्रसंग आया है आपके पदों में, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। ए मन से, बी वचन से, सी कर्म से और डी उपरोक्त सभी। ए मन से, बी वचन से, सी कर्म से, डी उपरोक्त सभी से। चलिए बिना देर किए हुए, मन कर्म वचन तीनों से करना चाहती हैं, उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 14, जकरी शब्द का अर्थ है? इसको ध्यान से देखेंगे, ये ब्रज भाषा का शब्द है। जकरी शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन व्यर्थ, बी बेकार, सी रटना, डी दुखी। चलिए इसको आप पढ़े होंगे तो आप तुरंत कर सकते हैं। जी का जकरी का अर्थ होता है रटना, ऑप्शन सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15, गोपियों ने योग किसे सौंपने की बात की है? ए रोगी को, बी योगी को, सी भोगी को, डी चंचल हृदय वाले व्यक्ति को। आप इस पंक्तियों को देखा होगा कि गोपियां कहती हैं कि योग तिन्हें लय सौंपो, कि तिनको यानी उनको, किसको सौंपे? अगर आपने कविता को ध्यान से पढ़ा होगा, पदों को ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको 5 सेकेंड का समय सफिशियंट है। ए रोगी, बी योगी, सी भोगी, डी चंचल हृदय वाले व्यक्ति को। चलिए सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है, चंचल हृदय वाले व्यक्ति को।
क्वेश्चन नंबर 16, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए भौरों के लिए, बी ईश्वर भक्त के लिए, सी ऊधों के लिए और डी गोपियों के लिए। जी आपको बताना है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। सी ऑप्शन सही है, ऊधों के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 17, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है? ए प्रजा का पोषण, बी प्रजा के दुखों का ध्यान, सी प्रजा को बिल्कुल न सताना, डी उपरोक्त। एक बार फिर विकल्प देख लें। ए प्रजा का पोषण, बी प्रजा के दुखों का ध्यान, सी प्रजा को बिल्कुल न सताना, डी उपरोक्त सभी। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर पे ले जा रहे हैं, सी प्रजा को न सताना। ये राजा का सबसे बड़ा धर्म है। ऊधों के लिए बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा क्योंकि ऐसा कर गोपियों ने ऊधों पे व्यंग किया है। बी ऊधो बड़े ही भाग्यवान है, सी क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, डी कृष्ण के मित्र हैं इसलिए। आप विचार करके इस प्रश्न का उत्तर लिख लिए होंगे, क्योंकि ऐसा कर उन गोपियों ने व्यंग किया है। प्रश्न संख्या 19, ऊधो के प्रेम से अलगाव की तुलना की गई है। ऊधो प्रेम से अलग है, विमुख है, इसकी तुलना गोपियों ने की है। कमल के पत्ता से, बी तेल से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक इसका आंसर करेंगे, क्योंकि उदाहरण दिया गया है पदों में। ए कमल के पत्ता से, बी तेल से, सी दोनों से, डी इनमें से किसी से नहीं। चलिए आपको सही विकल्प दोनों से, कमल के पत्ता और तेल दोनों से की गया है। अंतिम प्रश्न, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपके 9th के सिलेबस में है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि आप अलंकार पढ़ लिए। तो ये परीक्षा में कई बार पिछले प्रीवियस ईयर में भी तमाम पदों में से आपके व्याकरण में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कोई कविता या पद होंगे तो उसमें से ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी श्लेष। चलिए इसको सही ऑप्शन क्यों रूपक, क्योंकि नदी को एक रूप दे दिया गया है प्रीति का, इसलिए रूपक अलंकार सही है। आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, आपने प्रयास भी किया होगा। आपने कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया है इसका आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।